शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आजम खान को गृह मंत्री बना दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ शिवम चौधरी है बातचीत करने के लिए। बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के चाचा के इस बयान को, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होने वाला है? शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो गृह मंत्री होंगे आजम खान। देखिए, शिवपाल चाचा ने कहा कि सरकार आएगी। पहली बात तो सरकार आएगी, इस पर ही संशय है और विश्वास है कि मुश्किल ही आएगी। और उन्होंने कहा कि आएंगे तो वो गृह मंत्री बनेंगे। जब आजम खान जेल में रहे पूरा टाइम, अखिलेश यादव एक भी दिन उनसे मिलने नहीं गए। किस तरीके से वो गृह मंत्री बनेंगे? शिवपाल यादव के आजम खान के खिलाफ आपने अपना कैंडिडेट उतारा। आजम खान का जो विरोधी है उसे डिम्पल यादव पार्टी में लेकर आ रही है, तो आजम खान क्या आपका अगर व्यक्ति होगा तो क्या आपका प्रपोजल स्वीकार करेगा? निश्चित तौर पर नहीं करेगा। और अगर आप उसे बनाओगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2013 जैसे दंगों में प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि फ़ोन किया, अधिकारी हटाए तो दंगा हुआ, जो व्यक्ति ये कहता था कि अधिकारी तनखैया होते हैं, जूते साफ करवाएंगे, जो व्यक्ति ज़मीनें कब्जा करके जो छोटे छोटे किसान हैं अपनी यूनिवर्सिटी बनाता हो, उसे आप गृह मंत्री बनाएंगे, तो ये समझ आता है कि किस तरीके की सरकार अखिलेश यादव चलाने वाले हैं आने वाले साल में, अगर उनकी सरकार आती है तो। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अखिलेश यादव के खुद के क्रम ऐसे हैं कि सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर नहीं होगा। आज ही संसद के अंदर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के अभद्र नारे लगा रहे हैं जिसे शायद मैं नहीं बोल सकता। वो व्यक्ति जो आज इस देश का नेता है, ठीक है आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन एक भाषा तो संयमित हो सकती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसे नारे लगा रहे हैं तो जनता देखती नहीं है। आज देश की ज़्यादातर महिलाएं योगी आदित्यनाथ और मोदी को वोट देती हैं। क्या वो महिलाएं नहीं देखती होंगी कि अखिलेश यादव किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? क्या उन महिलाओं ने अखिलेश यादव की वो सरकार नहीं देखी कि किस तरीके से चलाते थे? तो इसलिए उसी दम पर कहता हूं कि जब आपका 50% वोट पहले ही आपसे अलग हो गया है तो आप किस तरीके से चुनाव जीतेंगे? दूसरी चीज़, चुनाव जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है समीकरण। 1 और 1 11 बनता है चुनाव में, और कई बार 1 और 1 0 भी हो जाता है। आपने पिछली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, आपने सबसे अच्छा समीकरण बनाया जाट और मुसलमान, आप फिर भी नहीं जीत पाए। आप पूर्वांचल में गए, आपने राजभर को साथ लिया और कई छोटी बड़ी पार्टियों को साथ लिया, आप फिर नहीं जीत पाए। आप प्रदेश में इतना अच्छा समीकरण आज तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बना पाई, आपने वो 2022 में बनाया, आप फिर भी नहीं जीत पाए। आपको सिर्फ ये दम है कि 37 सीट आ गई है मेरी 2024 में, अब तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। साहब, बाढ़ का पानी एक बार आता है, वो बाढ़ का पानी आकर चला गया। ले जो बीजेपी है वो होता है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन वाला काम, वो करती है धीरे धीरे। कह रहे कि जैन जी में भी गुस्सा है, वो भी योगी जी को सत्ता से हटाना चाहता है। तो जैन जी अपराधियों के साथ चला जाएगा, जैन जी कट्टा फैक्ट्री वालों के साथ चला जाएगा, या गौहत्या वालों के साथ चला जाएगा, अपराधियों के साथ चला जाएगा, जैन जी उनके साथ तो नहीं जाएगा। और हो सकता है जैन जी की जो एक तरीके से नाराजगी अब बीजेपी के साथ हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ तो नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो अखिलेश यादव बराबर के ही है ना, तो अखिलेश यादव अगर जैन जी मानते हैं और जैन जी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास तो डिलीवर करने के लिए है, वो दिखा सकते हैं मैंने ये किया है। और जैन जीओ ने कहीं भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए, मध्य प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए, हर जगह हुए, यूपी में तो कहीं नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जैन जी को पता है कि ठीक है एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है और वो बेहतर काम कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? 5-6 महीने बाद चुनाव होना है, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो इस चुनाव को निश्चित तौर पर जाति के आधार पर ले जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ विकास और जो सनातन धर्म जो इस देश की जड़ है उसके ऊपर इस चुनाव को रखेंगे। ये यहाँ से तय होगा कि कौन चुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव की दौड़ फिलहाल ये है कि पिछली बार जो आंकड़ा छुआ उसको छू लूँ, कम से कम उसको तो छू लूँ, ये उनकी लड़ाई है। कोई व्यक्ति चुनाव के परिणाम के दिन तक ये नहीं कहता मैं हार रहा हूँ, उसे भले ही पता हो। ममता बनर्जी को पता था मैं हार रही हूँ, उसके नेताओं को पता था वो हार रहे हैं, उसके सांसद क्यों चुनाव प्रचार करने नहीं गए, उन्हें पता था वो हार रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते थे। वही स्थिति अखिलेश की है, कह नहीं सकते हैं। 12 बजे जो व्यक्ति अपने घर से निकलता हो, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हो, 5-4 पत्रकारों से पूछता हो हाँ जी आप क्या हो, अच्छा मिश्रा जी हो, अच्छा पांडे जी हो, और उसके बाद वहाँ 2-4 डांस वांस हो, 2-4 फोटो वोटो खिंचवाएं और कार्यक्रम खत्म हो जाए और दिन खत्म हो जाए, जिस व्यक्ति की ये दिनचर्या हो, तो आपको लगता है वो चुनाव जीतेगा? विपक्ष के तौर पर इतने मुद्दे हैं, अगर कोई उठाना चाहे, अखिलेश यादव ने कौन सा सही मुद्दा
इस राज्य में, इस राज्य की भलाई के लिए उठाया हो। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा उन्हीं ने उठाया, अगर वो मुद्दा नहीं उठाते तो पता ही नहीं लगता कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, सरकार ने SIT बनाई, 15 दिन में रिपोर्ट आई, जो जिम्मेदार है जेल के अंदर चला गया। अखिलेश यादव होते ये बताएं और क्या करते? बड़ी मछली तो बच गई ना। अखिलेश यादव तो उस तालाब तक नहीं गए आज तक। राम मंदिर गए हैं अखिलेश यादव? सवाल पूछ रहे हैं। कृष्ण मंदिर गए हैं? काशी विश्वनाथ गए हैं? हाँ, आपके पिता ने उस राम मंदिर में राम भक्तों की खून से मां सरयू को लाल कर दिया था। यह आपका इतिहास है। आप कह सकते हैं मेरे पिता ने किया था, मुझे नहीं पता, माफिया मांग ले। चलिए सब छोड़ दीजिए, पुराना सब कुछ। योगी आदित्यनाथ ने तो चैलेंज दिया है, आप में दम है, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, चलिए कृष्ण जन्मभूमि पर जाइए और मदद कीजिए, सनातनियों की बनवाइए मंदिर। आप तो आते भी ये वंश से हैं, तो चैलेंज है, करके दिखाइए। तो साहब, जब तक आपका खुद का इतिहास ठीक ना हो, जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी खुद अच्छी ना हो, तो सवाल नहीं उठाते। एक कहावत है ना, कांच के घर में कपड़े नहीं बदले जाते, वो स्थिति है अखिलेश यादव के साथ। कम से कम वो मॉरल अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं रखते कि जिसमें वो ये कह सके कि भैया इसमें ये गलत हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने डिलीवर करके दिखाया और जनता को लगता है, देखिए निश्चित तौर पर चोरी हुई, मैं मना नहीं कर रहा, राम मंदिर में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़ी रही, लेकिन जनता को लगता है कि ठीक है, मंदिरों में ऐसा हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने उसे ओन किया, ठीक किया और सही ढर्रे पे उस चीज़ को लेके आया है। जी, क्या लग रहा है आजम खान गृह मंत्री बनेंगे? पहले सवाल ये है कि सरकार आएगी ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आज 37 सांसद आए ना, 37 2027 का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर पूछते हैं कितने सांसद हैं। सांसद तो कितने, ममता बनर्जी के 28-30 थे, कहाँ हैं आज? नहीं, अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस है, उनको लग रहा है कि पीडी है उनके साथ है। ममता बनर्जी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्या अपने विधायकों पे? जितना कंट्रोल विधायकों सांसदों पे था, कहाँ गए? योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी को कोई हरा सकता है, केवल समाजवादी पार्टी हरा सकती है। तो 17 में हरा लेती, 22 में हरा लेती, 24 में हरा लेती। प्रधानमंत्री तो आज ये मोदी ही है ना, तो आपके पास तो मौके थे। 14 है, 17 है, 22 है, 24 है, 27 में भी देख लेंगे। देखिए, जबान जोरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बदला क्या अगर मुजफ्फरनगर की बात करें? देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो इंडस्ट्री यहाँ पर है, पेपर मिल, शुगर मिल, अभी एक यहाँ पर कैंपा कोला करके जो रिलायंस ने एक नई, वो सब तो पहले भी था यहाँ, अब लगी है कैंपा कोला की इंडस्ट्री यहाँ पर पुरकाजी में लगी हुई है। हाईवे यहाँ पर आ रहे हैं। और 2013 के दंगे के बाद जो अविश्वास लोगों के अंदर था, जो इंडस्ट्रियाँ छोड़कर लोग जा रहे थे, वापस इस ज़मीन पर आ रहे हैं, ये इंडस्ट्रियाँ लग रहे हैं। यहाँ पे पेपर मिल में, एक पेपर मिल में 50-50 करोड़ के बॉयलर लगे हुए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होंगी वो सब। और वो जो मान लीजिए आप ही कह रहे हो इंडस्ट्री पहले थी, वो लाला जी दिल्ली में रह के इंडस्ट्री चलाते थे, अब वो ऑफिस आने लगे हैं। अंतर ये है, अब यहाँ से इंडस्ट्री चलती है, पहले दिल्ली से वो इंडस्ट्रियाँ चलती थी, क्योंकि सब बोरिया बस्तर बांध कर सब भाग गए थे। क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, नाम नहीं लूँगा, सब समझ जाएंगे। तो एक बार की कहावत है, एक बार की किस्सा है मेरठ का। तो वहाँ पे कुछ लोग मस्जिद के लिए चंदा मांगने गए, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक लाला जी हैं, उनके बेटे को उठा लो, जो फिरौती आएगी आधी मुझे दे देना, आधे की मस्जिद बना लेना। ऐसे तंत्र चलता था इस प्रदेश के अंदर, वो बदला है इस प्रदेश के अंदर। इसलिए मुजफ्फरनगर से लेकर, कहूँगा सहारनपुर से लेकर और सोनभद्र तक सबको पता है कहाँ से ये। ठीक है, आप कुछ सीटें जीतेंगे, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, कुछ कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे, एक वर्ग है आपको निश्चित तौर पर वोट देगा। मेरा सवाल ये है, क्या यादव भी आपको वोट देगा? पहले वो तो बचा लीजिए। आप जाट समाज से आते हैं, जाट समाज 2024 का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी के विरोध में था। सवाल ये बनता है, क्या 2027 में सपोर्ट मिलेगा? इसी मुजफ्फरनगर में कभी भाजपा के पास 6 सीटें हुआ करती थी, आज केवल 1 सीट बची है। देखिए, 2024 के चुनाव के जो आंकड़े थे, उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी की कुछ कमियां थी, खराब कैंडिडेट सिलेक्शन, कुछ अंदरूनी लड़ाइयाँ थी। बीजेपी को बीजेपी ने हराया था, समाजवादी पार्टी, रावण, टिकैत, राहुल, इन्होंने नहीं हराया था। बीजेपी की हार बीजेपी की थी, और उसके बाद बहुत बदला है। बीजेपी ने जिस तरह का कोर्स करेक्शन किया, वो हरियाणा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश बीजेपी हर हालत में जीतना चाहेगी और जीतेगी, उसके लिए काम कर रही है। बीजेपी बैठकें कर रही है, कोर्स करेक्शन कर रही है, अपनी टीम बना रही है, सब कुछ काम कर रही है। अखिलेश क्या कर रहे हैं? क्या जनता को नहीं दिखाई देता होगा? तो निश्चित तौर पर जनता के लिए मुद्दा क्या रहने वाला है? लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सुरक्षा है। आप बहुत महल बना दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए, लेकिन आपके पास सुरक्षा नहीं है, फिर क्या होगा?
कोई आदमी आएगा, आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया, 4 मंजिला मकान बनाया, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा लगाया, गाड़ी खड़ी है, एक आदमी आएगा आपके छोटा सा कुछ आइटम लगाएगा और चाबी लेकर चला जाएगा। किसी मुख्तार की नज़र पड़ जाएगी, किसी अतीक की नज़र पड़ जाएगी, किसी आजम की नज़र पड़ जाएगी, क्या करेंगे आप? तो जनता का ये मुद्दा है और जनता को दिखाई देता है। अगर सड़क मेरे घर पहुंची है, बिजली मेरे घर पहुंची है, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं मेरे पास पहुंची। देखिए, सरकार किसी को बिठा के नहीं खिलाती है, सरकार आपको सुविधाएं देती हैं, उसके आधार पर आप अपने जीवन को बेहतर करते हैं। जब आपने वो मूलभूत सुविधाएं जनता को दे दी है तो अब जनता के ऊपर है, उस जेंजी के ऊपर है। अब तक तो जेंजी के पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि भैया मैं कहाँ जाकर अपने आप को प्रूव करूँ। अब वो प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप हो रहे हैं। जिस देश में 500 स्टार्टअप होते थे, 2.5 लाख स्टार्टअप हैं। ब्रह्मोस अगर यहाँ बन रही है, बोइंग के जहाज यहाँ बन रहे हैं, तो ये तो योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। बाकी किसी के मुंह में जाके रोटी तो योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से तो देंगे नहीं।